की बात जन के मन की बात जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जयपुर में राजस्थान की जो राजधानी है वहाँ पर एक मामला इस तरह का सामने आया है कि प्रताप नगर जयपुर का ही एक इलाका है। वहाँ पर किसी की मौत होने के बाद उसको कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पर क्या मुस्लिम तंजीमों ने किया है, क्या सामाजिक संगठन ने किया है, किस तरह का इस पर कार्रवाई हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन। आपका जनमानस का स्वागत है। शुक्रिया। तो ये जो मामला सामने आया है कि कब्रिस्तान है और किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने नहीं दिया जाता है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये प्रताप नगर में सेक्टर नंबर 8 है। शोपुर कब्रिस्तान नाम से पुरानी आबादी है, पुराना गांव है। शोपुर के नाम से था आबादी, पुरानी आबादी, और कब्रिस्तान भी बहुत पुराना है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। और इन्होंने उसके जरिए से भी ये जो आपके हाउसिंग बोर्ड से भी इन्होंने मालूम निकलवाया था, एटीआर, उसके जरिए से जो मालूमात की, तो उसमें भी ये बात दर्ज है, यानी कागजात हैं उसके कब्रिस्तान की पूरी बाउंड्री हुई है चारों तरफ से। बहुत पुरानी पुरानी कब्रें भी हैं, नई कब्रें भी हैं। इनका अपना पुराना आबाई कब्रिस्तान है। अभी जिस एरिया में है उस एरिया में और भी बहुत से लोग वो रहने लगे हैं। अभी 25 तारीख को जब एक बुजुर्ग का, वहाँ करीब में रहने वाले बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने वहाँ दफनाने की, उसकी कार्रवाई करने के लिए वो जो कार्रवाई शुरू की, तो वहाँ के कुछ लोगों ने, जो करीब के जो रहने वाले लोग थे, जबकि उसके बिल्कुल बराबर में मंदिर भी बना हुआ है, उसके सामने भी मंदिर बनने जा रहा है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हो रही हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उसको दफनाने नहीं देने की बात कही कि हम यहाँ इसको नहीं आने देंगे, और उसका विरोध किया। इससे पहले 1 साल पहले भी इसी तरह का कोई बात हुई थी। ये लोग वहां पर गए थे किसी का, उसके प्रोग्राम के तहत, और इसी किसी काम के लिए। तब भी उन लोगों ने विरोध किया, तो पुलिस ने, वहां के एसएचओ वगैरह ने उन लोगों को वहां से भगा दिया। कागजात वगैरह देखकर उनको मालूम था कि कब्रिस्तान है। अभी जो बात हुई है वो ये हुई है कि जब उन लोगों ने विरोध किया, तो दिन के 2 बजे इंतकाल हुआ। रात भर हो गई कोशिशें करते कराते। हमारे यहाँ के कई एमएलएज ने, जो हैं, उन्होंने बात की, और लोगों ने भी बात की, एसएचओ से बात की, कमिश्नर साहब से बात की, पुलिस से बात होती रही, बराबर बार बार ये बात कही जाती रही। रात तक भी ये बात कही जाती रही, 3 बजे तक भी, बस थोड़ा कुछ और इंतजार कर लीजिए, कुछ वक्त और इंतजार कर लीजिए, हम सब करा देंगे, इस तरह की बात कही जाती रही। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सुबह चूंकि 26 जनवरी थी, तो उसकी वजह से सुबह के वक्त में उन लोगों पर, घर के लोगों पर ये दबाव बनाया गया कि ये जो है, इसको आपने कल से इसको रखा हुआ है, और इसको दफनाइए, और इसको ये है। उन्होंने कहा था हमको दफनाएंगे, हमको दफनाने नहीं दे रहे वहाँ पे, कि नहीं, वहाँ नहीं दफनाएंगे, और तुमको दूसरी जगह पर और जाकर के सांगानेर में जाके दफना देंगे। पुलिस ने दबाव बनाया, पुलिस ने धमकियां दी लोगों को, उनको धमकाया, और धमकाने के बाद में सुबह के टाइम में उन लोगों को दबाव बनाकर और पुलिस फोर्स बढ़ा करके और दूसरी जगह जाकर के कब्रिस्तान में, एक तरफ तो आश्वासन दिए चले जा रहे थे, भरोसे में रखा गया, और दूसरी तरफ कुछ दूर जाकर के और वहां उनको दफना दिया गया। हमारा कहना यह है, पुलिस है, पुलिस का काम ये है कि सब चीजों को देख करके और ये देखे कि हाँ, वाकई सब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट है मामला। फिर भी आप जो है, चंद लोगों के दबाव में, प्रेशर में, किसके दबाव में आप कर रहे हैं? सरकार के दबाव में आप ये एक्शन ले रहे हैं, और वहां पर पहले से लोग वो दफनाते चले आ रहे हैं, उनकी पुरानी पुरानी कब्रें और नई कब्रें बनी हुई हैं, आप उनको वहां नहीं दफनाने दे रहे हैं। तो पुलिस का ने जो ये काम किया, और दूसरी जगह पर जो है, हम इसकी निंदा करते हैं, और ये गलत हुआ है, वहीं दफनाने देना चाहिए था। उसके बाद जब मालूमात हुई, शहर के लोगों को, जिम्मेदारों को मालूमात हुई, तो हम राजस्थान मुस्लिम फोरम का हमारा डेलीगेशन, इसमें हमारे जो फोरम के कन्वीनर हैं वो भी, और उनकी क़यादत में बहुत सारे लोग हमारे गए वहाँ, सारी चीज़ों को देखा, लोगों से मुलाकातें की, उनके कागजात को देखा। उनके पास कागजात हैं, उनके पास में पुराने रिकॉर्ड की जो चीज़ें हैं सारी, वो रिकॉर्ड उन्होंने हमको बताया, और सारी डिटेल्स उन लोगों ने हमें बताई। उसके बाद हमने कब्रिस्तान का भी जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद में हमने कोशिश की कि हमारी अधिकारियों से मुलाकात हो जाए, लेकिन वो 26 जनवरी की वजह से शाम तक भी कोशिश करते करते भी मिलना जुलना नहीं हो सका। लेकिन आज सुबह पुलिस कमिश्नर महोदय से हमारी मुलाकात हुई, और हमारा फोरम का डेलीगेशन भी था, और यहाँ के हमारे 2 एमएलएज भी साथ में थे। बहुत अच्छी तरह से बात हुई,
कागजात भी उनको दे दिए गए, उनसे बातचीत हुई और उनसे कहा गया, ये बात कही गई कि भाई आपने आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, उसके बाद भी हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। साफ तौर पर उनसे ये बात कही गई, भाई आपने तो आश्वासन दिया था कि हम कोई गलत कुछ भी नहीं होने देंगे, फिर भी गलत हो गया, वहीं दफनाने देना चाहिए था, दूसरी जगह पर आप क्यों लेकर के गए? तो ये जो बात है, ये जो लगता है, महसूस होता है वो ये महसूस हो रहा है कि ये दबाव बनाया गया कि ये काम यहाँ पर किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए। हमारा कहना यह है, पुलिस को बिल्कुल मजबूती के साथ में अपना काम अंजाम देना चाहिए था। सरकार के दबाव में या और तंजीमों, दूसरी तंजीमों के दबाव में, ऐसी तंजीमें, सांप्रदायिक तंजीमें जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही हैं लगातार, भाई सब चीजें जब ठीक हैं तो आप उसको रोकने का कोई एक सवाल ये बनता है कि जब आप पुलिस कमिश्नर से मिले, सारे सबूत आपके पास है, आरटीआई से आपने सबूत निकलाए हैं, वो कब्रिस्तान है पहले से, तो अब पुलिस कमिश्नर ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है? क्या उस कब्रिस्तान में अब आगे वहां पर लोगों को दफनाया जाएगा या वहां पर उन्होंने किस तरह की रोक लगा दी है? और जिन लोगों ने ये कृत्य किया, यानी लोगों को वहां पर दफनाने से रोका, क्या उन पर किसी तरह की पुलिस कार्यवाही की आप लोगों ने मांग की है? क्या ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए? देखिए, हमारी कमिश्नर साहब से जब बात हुई, सारी बातें हमने उनसे कही और वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने थाने में एफआईआर भी पेश की हुई है, एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब कि नहीं, हम एक्शन भी लेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम सारी चीज़ों को देख करके, कागजात वगैरह को देख करके, और हम इसको बिल्कुल ठीक कराएंगे। और उन्होंने भरोसा दिलाया, उम्मीद दिलाई कि आगे से कोई गलत नहीं होगा, हम इसको जल्द ही इसको ठीक करेंगे। कमिश्नर साहब ने इस बात का वादा किया। जी, चलिए, अब ये तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन अगर प्रशासन किसी तरह की रोक लगाता है या किसी को आगे से उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाने दिया जाता है, तो फिर आप आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है कि कमिश्नर साहब ने जो बात कही है वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। कुछ लोगों पर जिन्होंने शरारत की उन पर भी एक्शन लेंगे और ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि आगे से उन लोगों को वहाँ कोई भी परेशानी ना आए, सब लोग वहाँ आपस में मिलजुल करके रहें और क्षेत्र के लोगों को भी कुछ ऐसी चीजें हों कि उनको समझाने की कोशिशें की जाएं। और अगर हमें लगता है कि अगर इस वादे के मुताबिक कोई एक्शन नहीं होता है और चंद दिनों में कोई इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला है, कोर्ट में जाने का रास्ता तो बिल्कुल खुला हुआ है। तो हाई कोर्ट जाना होगा, उसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज कराएंगे। तो लीगल, कानून के एतबार से भी रास्ता खुला हुआ है, उसके मुताबिक भी करेंगे। और उसके अलावा कानून के दायरे में रहते हुए और यानी इस जो कुछ गलत किया गया है, इस गलत के खिलाफ सारी तंजीमें, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि और भी जो ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं कि न्याय कायम हो, लोगों को बिला वजह लोगों को परेशान ना किया जाए, उनका हक ना मारा जाए, तो उस और सभी संगठनों के साथ मिलकर के भी हम आगे इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन जैसी हमारी बात हो रही थी, राजस्थान मुस्लिम फोरम के सेक्रेटरी भी हैं और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब ने बताया है कि पुराना कब्रिस्तान है, बरसों से वो कब्रिस्तान है, वहाँ पर कई पुरानी खबरें भी हैं, कुछ नई खबरें भी हैं और उसके पूरे डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। आरटीआई के तहत वो डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए गए, सब कुछ सबूत पेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि कब्रिस्तान है, उसमें किसी को दफनाने नहीं दिया जा रहा है, कोई नई प्रथा शुरू नहीं की जा रही है, कोई नई जगह पर कोई नया काम नहीं किया जा रहा है और उस काम में कहीं ना कहीं पुलिस भी शामिल रही। पुलिस ने दबाव बनाकर उसको कहीं और दफनाने पर मजबूर किया। इस पूरी बात हुई है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, पूरे मामले को देखेंगे और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।